Assalamu alaikum. Today we are going to cover the power rule for derivatives. Let's suppose we have a function having power n and this is d upon dx. As you know, this is the operator of derivative और इस फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर लगा होगा, उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव्स के रूल्स अप्लाई होंगे. अब लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन हैविंग पावर n. एज यू नो कि n कोई भी टर्म हो सकती है, 1 2 3 एक्सेट्रा, कोई भी आपके पास पावर आ सकती है. पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विल बी n पहले मींस पावर पहले, बेस बाद में. f of x is your base and power minus 1 and again derivative on base. Is it clear? Repeating again, power पहले base बाद में. This is your base. Base के ऊपर दोबारा एक दफा derivative लो. Now let's see the example. Now let's see we have a function x to the power 5. The derivative of x to the power 5 will be, पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 और डेरिवेटिव दोबारा बेस के. Is it clear? The overall answer of this question will be 5 x to the power 4 और x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट से, तो the answer will be 1. Simply the overall answer will be 5x4. Is it clear? Now we have other question. X to the power 2. पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 और दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2x और पावर 1 रहेगी, 1 शो नहीं करते, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x के ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा. ठीक है. अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा x के ऊपर, तो द ओवरऑल आंसर विल बी 3x squared. Is it clear? Yes or no? Now let's see other examples. y to the power 99, y की रिस्पेक्ट से ही लगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, दैट इज y. आंसर क्या हो जाएगा? 99y पावर 98. ठीक है. सिमिलरली y टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, तो द आंसर विल बी 10y पावर 9. पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर. अगर बेस आपकी y है और डेरिवेटिव भी y की रिस्पेक्ट से लग रहा है, तो आंसर 1 कंसीडर होगा. x है, x की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो 1 हो जाएगा. z है, z की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो 1 हो जाएगा. 15 -1 derivative again on base, that is y. The answer will be 15y power 14. Is it clear? Yes or no? Now let's see other examples. We have a function square root x. आप इस टर्म को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, x to the power 1/2. सिंपली इसके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑन x, तो 1/2 x to the power -12. Yes or no? और इसका आंसर 1 हो जाएगा. तो द ओवरऑल आंसर विल बी x 1/2 x to the power 1/2 पॉजिटिव, अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाता हूँ, और अगर इसको समराइज कर दें तो 1/2 स्क्वायर रूट x. क्लियर हो रहा है? यस और नो? नाउ लेट्स सी द शॉर्टकट ऑफ दिस फंक्शन. लेट्स सी, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म आ रही हो, कोई भी फंक्शन आ रहा हो, उसका ट्रिकी मेथड क्या है? 1/2 आपने एज इट इज लिखा, और उसके बाद डिवीजन के अंदर वो सेम फंक्शन आ गया जो आपके पास गिवन था विद स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा उसी फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट. इज इट क्लियर? Yes or no? Now let's see the example related to this shortcut. Let's suppose we have a function x cube. Okay.
आंख बंद करके आपने 1/2 लिखा, जो फंक्शन एज इट इज गिवन था आपने विद स्क्वायर रूट वो मेंशन कर दिया और डेरिवेटिव ले लिया दोबारा उसी फंक्शन का बट विदाउट स्क्वायर रूट। क्लियर हो रहा है? 1/2 x cube and the derivative of x cube will be 3x square. yes or no? आप चाहे तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाई उसकी पावर 1/2 बनाकर आप इसको थ्रू पावर फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। वी हैव अ फंक्शन x टू द पावर 1/3। सिंपली आपके पास पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 टेक डेरिवेटिव अगेन ऑन बेस, 1/3 x to the power 1/3 x to the power -2/3. To conclude this answer, 1/3 x to the power positive 2/3 अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाता हूँ। Now let's see other examples. पावर पहले that is 1/4, बेस बाद में पावर -1, डेरिवेटिव अगेन ऑन बेस, 1/4 x to the power -3/4 और x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से तो द आंसर विल बी 1/4 x to the power positive 3/4 और अगर मैं इसको मजीद कंक्लूड करना चाहूँ 1/4 x क्यूब और रूट के बाहर आप 4 मेंशन करें। इज इट क्लियर? यस और नो?